Hello students, welcome. Now we will start the next exercise, two variables linear equations. In previous class, in class 8, we have read one variable linear equations, but here we have to read about two variable linear equations. यानी such linear equations have two variables, यानी दो अननोन टर्म्स. अब टू वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन है, we can say that an equation of the form of ax plus by plus c equal to 0. टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर a b c आर रियल नंबर. हियर a b c आर रियल नंबर. यहाँ a b c रियल नंबर का होना चाहिए एंड यहाँ x और y के फॉर्म में है. तो नाउ वी आर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स देखें. लेट x प्लस वाई इक्वल टू 8, आर 2x माइनस वाई इक्वल टू 11, आर 2/3x प्लस 3/2y प्लस इक्वल टू 7. इस तरह के, या x इक्वल टू 2y, आर 3x इक्वल टू y, यह सभी जो है लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं, जिसे हम जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हियर द फर्स्ट एग्जांपल इज x प्लस 2y इक्वल टू 8. यू कैन राइट इट एज x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0. अब यहां देखें, यदि इस x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 को हम बेसिक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, देन हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 8. इस तरह से टेक अनदर एग्जांपल. इफ द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, अगेन इसे जो है हम 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और अगर इसे हम जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 11 होगा. इस तरह से दूसरा एग्जांपल लें. जैसे इफ द इक्वेशन इज 2/3x प्लस 3/2y इक्वल टू है 7, तो यहां अगेन इसे 2/3x प्लस 3/2y माइनस 7 इक्वल टू 0. फिर इसे हम जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, तो यहाँ a के प्लेस पे क्या है 2/3, b के प्लेस पे हो गया 3/2 और c के प्लेस पे हो गया माइनस 7. इस तरह से टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसका बेसिक फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां a b c एक रियल नंबर है. अब यहां देखें, कोई भी अगर इक्वेशन दिया है तो पुनः उसे हम जो है रीराइट करके उसे असेंड कर लेंगे, और यहां उसे अगर कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो कंपेयर करके हम a b c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ हियर वी शुड नो दैट इफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, हियर bx, अब इसे जो है जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ जो है
जैसे देखें बी वाई इक्वल टू, अब ए एक्स को राइट में ले जाए माइनस ए एक्स माइनस सी, और इट कैन बी राइट है बी इक्वल टू माइनस ए और सॉरी वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, माइनस सी बाई बी, यहाँ बी से इसमें डिवाइड कर दिए। इट कैन बी राइट है अगेन y इक्वल टू ब्रैकेट में लिख दे माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, और यह हो गया आपका प्लस माइनस सी बाई डी। अब यहां देखें, क्योंकि अगर यहां y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर अब यहां जो है m के प्लेस पे m इक्वल टू हो गया माइनस ए बाई बी, और c इक्वल टू सी के प्लेस पे क्या हो गया माइनस सी बाई डी। यहां द ग्राफ ऑफ एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ए लाइन एंड m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, दिस लाइन। यानी यहां जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर जो इसे हम कंपेयर करते हैं तो m इक्वल टू माइनस ए बाई बी हुआ, और c के प्लेस पे हो गया माइनस सी बाई बी। यहां जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ए लाइन एंड m इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ, यहां m जो है वह इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। नाउ द नेक्स्ट, अब यहां सबसे पहले जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं, वहां टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का यदि जो है इसे अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मान लें कि x आप प्लस वाई आई इक्वल टू 5 है, अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो यहां जो है हम वैल्यू लिख लें x y, दो वैल्यू ले लें। अब यहां देखें इस इक्वेशन में एक के वैल्यू को इमेजिन करेंगे और पुट करेंगे, जैसे मान लो कि x इक्वल टू हम 2 ले लिए, तो अगर यहां जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू हो गया 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, हियर 3। अब x इक्वल टू यदि 4 ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस एक्स यानी 5 माइनस 4 यानी हो गया 1। ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखिएगा। रफली जो है हम इसे आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं। अब यहां देखिए यह हो गया आपका x एक्सिस और यह हो गया y एक्सिस। अब यहां देखें यह हो गया आपका 0 1 2 3 4, यार 1 2 3 4। अब देखें, अब इस इक्वेशन को अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू है 3, यह पॉइंट हो गया। इसी तरह से x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू है 1। अब देखें अगर इसे हम ज्वाइन करते हैं तो यह जो लाइन मिला, इस लाइन को हम जो है क्या कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसी तरह से हम दूसरे जो है इक्वेशंस को भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ द इक्वेशन इज एज 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब फिर इसके लिए हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। हियर x y, अब यहां देखें 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो यहां y इक्वल टू हो गया 8 माइनस 2x। अब यहां अगर मान लें कि x इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं तो यहां प्लेस कर दें तो 8 माइनस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 8 माइनस 2 यानी 6, सो y इक्वल टू हो गया 6। सिमिलरली x इक्वल टू 2 ले लें, देन y इक्वल टू हो गया 8 माइनस 2 इंटू 2, सो 8 टू 2 जार 4 इक्वल टू 4, यानी यहाँ हो गया 4। अब इसे अगर आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो यह हो गया आपका x और y 2 एक्सिस। हियर चूंकि आप जो है इसे
ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पेपर पे, तो क्लियरली जो है आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लियरली आपको लाइन मिलेगा। लेट हियर 1 2 3 4 और इसे प्रोड्यूस कर लें 1 2 3 4 5 और आगे तक प्रोड्यूस करेंगे 1 2 3 4 5 6। यह हो गया आपका y एक्सिस और यह हो गया x एक्सिस। अब देखिए इस लाइन को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6 हियर। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। यहाँ देखें, अब इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और यह स्ट्रेट लाइन जो है वह 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 होगा। इस तरह से हम जो है वेरियस टाइप के जो इक्वेशंस हैं उसका वैल्यू हम फाइंड करके आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ चूंकि वैसे तो 2 सॉल्यूशंस फाइंड करके हम फाइंड करते हैं, 3 सॉल्यूशंस लेकर भी फाइंड किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है हम डिफरेंट इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली आसानी से मिल सके। थैंक्स।